कभी सोचा है आपने कि अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं को ही माइनॉरिटी घोषित कर दिया जाए तो क्या होगा? ऐसा हो सकता है राज्य अपने यहाँ किसी समुदाय या भाषा को माइनॉरिटी का दर्जा दे सकती है, ये उनका हक है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या हिंदुओं को ये माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा या नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के गठन को चुनौती देने वाले पिटीशन पर यह जवाब दाखिल किया है। इस पिटीशन में हर राज्य के आबादी के हिसाब से माइनॉरिटी को निर्धारित करने की मांग की गई है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने 1992 के नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट और 2004 के नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट को चुनौती दे दी है। उनका कहना है कि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। लद्दाख में हिंदुओं की आबादी 1% है, मिजोरम में 2.75% है, लक्षद्वीप में 2.77%, कश्मीर में 4%, नागालैंड में 8.74%, मेघालय में 11.52%, अरुणाचल प्रदेश में 29.24%, पंजाब में 38.49% और मणिपुर में 41.29% हिंदू आबादी है। और अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से हिंदुओं की संख्या की बात करें तो लक्षद्वीप में 2.5%, मिजोरम में 2.75%, नागालैंड में 8.75%, मेघालय में 11.53%, जेएनके में 28.44%, अरुणाचल प्रदेश में 29%, मणिपुर में 31.39% और पंजाब में 38.40% हिंदुओं की आबादी है। लेकिन फिर भी सरकारी योजनाओं को लागू करते समय हिंदुओं को अल्पसंख्यकों के तय किए हुए कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते। अब आप बोलेंगे कि इतने हिंदू हैं, अल्पसंख्यक कैसे हो जाएंगे हिंदू? तो द एक्सप्रेशन माइनॉरिटीज अपीयर्स इन द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। यानी कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का जिक्र तो है लेकिन परिभाषा तय नहीं है। 6 समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया और वो हैं पारसी, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। इनमें से पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध को 1993 में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर अल्पसंख्यक घोषित किया था और जैनों को 2014 में एक अलग अधिसूचना जारी करके। अब बात करते हैं कि कैसे अल्पसंख्यकों के लिए अलग व्यवस्था का शुरुआत हुआ था। 1978 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के लिए एक आयोग की बात की गई थी। उस प्रस्ताव में कहा गया था कि संविधान में दिए गए संरक्षण और कई कानून के होने के बावजूद देश के अल्पसंख्यकों में एक असुरक्षा और भेदभाव की भावना है। इसी भावना को मिटाने के लिए अल्पसंख्यक आयोग का जन्म हुआ था। 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून आया जिसके प्रावधान के तहत 1993 की अधिसूचना आई। आयोग का मेजर एजेंडा है अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय का संरक्षण करना, उनके हालात का समय समय पर जायजा लेना, उनके विकास के लिए सरकार को सुझाव देना और उनकी शिकायतों को सुनना और उनका हल निकालना। अब बात हो रही थी कि हिंदू अल्पसंख्यक हैं और उन्हें वो लाभ नहीं मिल रहा है जो अल्पसंख्यकों को मिलता है। तो सवाल फिर से एक और खड़ा होता है कि क्या अधिकार और क्या सुविधाएं हैं जो अल्पसंख्यकों को मिलती है। संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के जो भी प्रावधान है वो सभी अल्पसंख्यकों के लिए भी हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को अपने हिसाब से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें चलाने का अधिकार भी है। इस तरह से संस्थानों को सरकारी मदद में भेदभाव से संरक्षण भी मिलता है। जहां तक सुविधाओं की बात है तो समय समय पर सरकारें अल्पसंख्यकों के लिए कई तरह की योजनाएं भी बनाती हैं। 2005 में केंद्र सरकार ने भारत में मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालात जानने के लिए जस्टिस सचर कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में कम से कम 75 अलग अलग सुझाव दिए और बाद में इनमें से कई सुझाव को लागू भी किया गया था। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का एक 15 सूत्री कार्यक्रम भी है जिसके तहत सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष कदम उठाती है और विशेष योजनाएं भी चलाती है। इनमें स्कूली शिक्षा तक इनकी पहुंच को बढ़ाना, उर्दू के प्रचार और प्रसार के लिए और ज्यादा संसाधन देना, मदरसों का आधुनिकीकरण करना, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाना, तकनीकी प्रशिक्षण देकर कौशल विकास करना शामिल है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को वेरियस एक्टिविटीज के लिए लोन की व्यवस्था, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में भर्तियों के लिए विशेष व्यवस्था, ग्रामीण इलाकों में मकान उपलब्ध कराने की योजना में वरीयता, अल्पसंख्यक जहां रहते हों उन झुग्गी बस्तियों के हालात को सुधारना, दंगों की रोकथाम और दंगे में जो लोग पीड़ित है उनको रीएस्टैब्लिश करने की व्यवस्था करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं उस पिटीशन के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिस पर पूरी चर्चा हो रही है। याचिका में 2002 के TM
API वर्सेस कर्नाटका मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी इलाके में जो लोग संख्या में कम हैं, उन्हें संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत अपने धर्म और संस्कृति के संरक्षण के लिए स्कूल कॉलेज खोलने का हक है। उपाध्याय का कहना है कि जिस तरह पूरे देश में अल्पसंख्यक चर्चा संचालित स्कूल या मदरसे खोलते हैं, वैसे ही इजाजत हिंदुओं को भी 9 राज्यों में मिलनी चाहिए। इन स्कूलों को विशेष सरकारी संरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके अपने राय को भी पेश कर सकते हैं। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।